गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं 5 अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 21 डेज़ का चैलेंज जो हम कंटिन्यू डेली देख रहे हैं। मिनिमम 21 डेज़ तक आपको फॉलो करना है। ये 5 टास्क और ईमानदारी से आपको नंबर देना है। कमेंट करके बताना है कि आपको 5 में कितना नंबर मिला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको फॉलो करने में सिर्फ और सिर्फ 1% लोग सफल होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 99% पीपुल फेल हो जाते हैं। तो हमें उस 1% में आना है जो इसको डेली फॉलो करेंगे। ठीक है, ईमानदारी से फॉलो करिएगा। बहुत ही कम लोग फॉलो कर रहे हैं इसको, बट बिलीव मी, जो फॉलो कर रहा है वो कुछ दिन बाद बताएगा कमेंट करके कि उसको कितना फ़ायदा पहुँच रहा है। ठीक है, देखिए आज कोटेशन क्या है जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है, जो हम डेली देखते हैं। एक तो आज का कोटेशन है, अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना जरूरी है, चाहे वो दोस्ती हो या परिवार। तो यहाँ पे बात हो रही है एकता की। ठीक है, एकजुटता की। यानी कि अगर कोई भी एक फैमिली हो या फिर दोस्ती हो, जब तक आपस में संबंध अच्छा नहीं रहेगा, एकजुट आप नहीं रहोगे, तब तक आपको उस उस रिश्ते का फल या फिर उस रिश्ते की मिठास नहीं मिलने वाली है। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है एकता की। आपको परिवार और दोस्ती में एकता बना के रखना चाहिए। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात है परिवार में। ठीक है, जहाँ से आपका जन्म हुआ है, जहाँ से आपका लालन पालन हुआ है। दोस्तों, परिवार के लिए बहुत ही फेमस एक बात कही जाती है कि जब भी आप अपने परिवार से बाहर जाओ तब फिर अपना दिमाग लेकर के जाओ, और जब आप परिवार में वापस आओ तो दिल लेकर के आओ। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको जब अपने घर से बाहर जाना हो तो वहाँ पे आप दिमाग अपना यूज़ करिए, क्योंकि बाहर बहुत तरह के लोग मिलेंगे। वहाँ पे आपको समझदारी से अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है, और कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। ठीक है, ये सब चीज़ आप तभी जान पाओगे जब आप अपना दिमाग यूज़ करोगे। बट जब आप घर पे आते हो तो दिमाग को आप साइड कर दीजिए और यहाँ पे बस आप दिल से लेकर के, मतलब सिर्फ दिल से आइए। ठीक है, दिल से आइए, मतलब कि यहाँ पे आप कभी भी दिमाग से किसी भी पर्सन को जज मत करिए कि हमारे घर के पापा मम्मी या फिर मेरे बड़े भाई बड़ी बहन छोटी बहन छोटा भाई ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। दिमाग से कभी भी किसी को जज मत करिए परिवार में। ठीक है, यहाँ पे बस दिल से सबको जज करिए कि हाँ, ये अपने हैं, मेरे हैं, अच्छे हैं तो भी मेरे हैं, बुरे हैं तो भी मेरे हैं। ठीक है, ये फीलिंग होनी चाहिए अपने परिवार में। ओके, और ये चीज़ दोस्तों में भी अप्लाई होता है। दोस्ती अगर अच्छी है, वो आपके अच्छे समय में भी साथ रह रहा है, बुरे समय में भी साथ रह रहा है, तो समझ जाइए कि उससे अच्छा दोस्त कोई भी नहीं है जो आपके हर एक सिचुएशन में आपके पास खड़ा है। ठीक है, और सबसे अच्छा दोस्त तो वो होता है जो आपको गलत काम करने से रोक रहा हो। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई दोस्त हो आपके पास तो उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। और ऐसा जो दोस्त आपको गलत काम करने के लिए एक्साइटेड कर रहा हो, प्रोत्साहित कर रहा हो, तो ऐसी दोस्तों से दोस्ती तुरंत छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए क्या है हमारा। किस राज्य सरकार ने सरोगेसी पॉलिसी पर महिलाओं को 10 लाख रुपए तक बीमा सीमा बढ़ाई है? तो किस पे बात हो रही है? सरोगेसी पॉलिसी पे। तो बताना है कि किस राज्य के द्वारा महिलाओं को 10 लाख रुपए तक बीमा दिया जाएगा। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। ये देगा सरोगेसी पॉलिसी के तहत जो भी महिलाएं हैं उनको 10 लाख रुपए तक बीमा। ये क्या होता है सरोगेसी? देखिए, सरोगेसी मतलब कि ऐसी महिला जो दूसरे कपल के या फिर दूसरे किसी फैमिली के मेंबर के बच्चे को अपने पेट में पाल रही है, यानी कि एक तरह से किराए की माँ। ठीक है, आजकल ये चीज़ बहुत मतलब चलन में है कि अगर कोई ऐसा कपल है जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके बच्चे किसी दूसरी महिला के पेट में पलते हैं और उन्हें बोलते हैं सरोगेसी माँ। ठीक है, तो ऐसी माँ जो होती है उनको बीमा प्रदान किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए तक का। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे बात हो रहा है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? आप सबको पता होगा, भोपाल है। पर क्या आप में से किसी को भी पता है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है? ऊर्जा राजधानी क्या है? वो है सिंगरौली। ठीक है,
ये भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में दोस्तों एक बहुत ही फेमस जलप्रपात है चचाई नाम का। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछे कि चचाई जलप्रपात कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। ये एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों मध्य प्रदेश से रिलेटेड एक और जानकारी यहाँ पे आप ले लीजिए। मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस मंदिर है जो है खजुराहो मंदिर। बार बार एग्जाम में पूछता है कि खजुराहो मंदिर किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। ये दोस्तों किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, तो ये चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। चंदेल शासकों के द्वारा। तो यदि शासक पूछे तो चंदेल शासक, और पूछे किस राज्य में है तो मध्य प्रदेश में है। ये बनवाया गया था 10वीं और 11वीं शताब्दी में। ठीक है, चंदेल शासकों द्वारा। यहाँ पे दोस्तों हिंदू और जैन मंदिर दोनों है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिर है, यहाँ पे जैन मंदिर भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नॉलेज था। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की सूची में शीर्ष पर है। तो बताना है कि भारत में कहाँ से विदेशी पर्यटक ज़्यादा आते हैं भारत में। ठीक है, तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो कहाँ से ज़्यादा आते हैं, डी बांग्लादेश से। कहाँ से आते हैं, बांग्लादेश से। बांग्लादेश दोस्तों जो अपना जो प्यारा भारत है ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे है बांग्लादेश। ठीक है, ये इसकी स्थिति है। दोस्तों ये जो बांग्लादेश है ये पहले भारत का ही पार्ट था। ठीक है, भारत का ही पहले ये पार्ट था, बट जब आज़ादी हुई अपने देश की 1947 में, तो ये बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान नाम से अलग हुआ था भारत से। ठीक है, तो बांग्लादेश जो आज प्रेजेंट टाइम में है उसे पूर्वी पाक बोलते थे, और जो आज का पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाक बोलते थे। ठीक है, तो पूर्वी पाक से ये आज़ाद होकर के बांग्लादेश कब बना, ये बना 1971 के जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान में, उसमें ये देश आज़ाद हुआ। ठीक है, जब ये बनता है बांग्लादेश, तो उस समय बांग्लादेश में 8 राज्य होते हैं और 64 ज़िले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश पहले भारत का पार्ट था, बाद में ये बना पूर्वी पाक, और 1971 में ये बना ये बांग्लादेश। ठीक है, इसके पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे शेख मुजब्बिर रहमान। ये यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के। ठीक है, बांग्लादेश को ही 6 शत्रुओं की भूमि कहा जाता है। 6 शत्रुओं की भूमि मतलब जो भी 6 राज्य चारों ओर से घेरे हुए हैं भारत के राज्य, उसी वजह से इसे 6 शत्रुओं की भूमि कहा जाता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बांग्लादेश से हमारा रिश्ता अच्छा चलता रहता है। कभी कभी बीच में मनमुटाव आता है, बट जनरली रिश्ता अच्छा चलता है। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ पे है बांग्लादेश की, तो वो है ढाका। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, निम्नलिखित में से नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो बताना है कि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ पे होती है, बस आपको सिंपली भाषा में ये बताना है। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे होती है दोस्तों, ये होता है सी, केरल में होता है। कहाँ पे, केरल में होता है। दोस्तों ये नेहरू ट्रॉफी जो बोट रेस है ये होता है पुन्नमद झील में। किस में होता है, पुन्नमद झील में। तो ये भी ध्यान रखना है कि पुन्नमद झील कहाँ पे है, ये केरल में है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये जो बोट होता है ये रेस, इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। 1952 में हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी केरल के विजिट पे थे, तो यहाँ के जो नाव होती है 100 फीट लंबी, उस पर बैठ करके ये यात्रा किए थे थोड़ा दूर। तो उसके बाद से इन्होंने ही सुझाव दिया कि आप लोग यहाँ पे एक हमारे नाम पे रेस करिए। तभी से 1952 से ही यहाँ पे ये जो नाव रेस होता है, बोट रेस शुरू हुआ 1952 में, जो वहाँ की पुन्नमद झील है वहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, केरल में हर साल होता है। ठीक है, हर साल जो अगस्त का दूसरा शनिवार होता है उस दिन इसका आयोजन किया जाता है केरल में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न डबल डबल हो गया है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो किसकी बात हो रही है, खो खो विश्व कप 2025 कहाँ पे आयोजन होगा इसका ये बताना है। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे होगा, ये भारत में होगा। कहाँ पे होगा, भारत में। भारत में ही उत्पत्ति हुई थी इसकी। ठीक है,
उत्पत्ति हुई थी भारत में ही खो खो गेम की। ठीक है, तो 2025 में विश्व कप होगा भारत में। यहाँ पे दोस्तों छः महाद्वीप के 24 देश इसमें भाग लेंगे। दोस्तों इसमें जो 24 देश होंगे उसमें 16 पुरुष की टीम होगी और 16 ही महिला की टीम होगी। ठीक है, बराबर बराबर पुरुष और महिला की टीमें यहाँ पे भाग लेंगी। तो अब देखते हैं कौन जीतता है कैसे। जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो बस आपको प्रेजेंट टाइम में ये जानना है कि 2025 में खो खो विश्व कप का आयोजन कहाँ पे होगा, भारत में होगा। ठीक है, तो अभी इसमें टाइम है, देखते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है, श्रीलंका के किस खिलाड़ी को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से बैन किया गया है। तो बताना है कि वो कौन से खिलाड़ी हैं श्रीलंका के जिन्हें बैन किया गया है 1 साल के लिए। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो किसको बैन किया गया है, डी प्रवीण जय विक्रमाजी को। प्रवीण जय विक्रमाजी कहाँ के खिलाड़ी हैं, श्रीलंका के हैं। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रवीण जय विक्रमाजी का संबंध किस देश से है। ठीक है, तो कहाँ से है ये, श्रीलंका के हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी हैं ये क्रिकेट में दोस्तों ये बाएं हाथ के स्पिनर है। क्या है, बाएं हाथ के स्पिनर है। और इन पे कौन सा आरोप लगा है, इन पे एंटी करप्शन कोड का आरोप लगा है। ठीक है, जो भी मतलब डाटा वगैरह आप अपना दिखाते हो, अपना जो आप सर्टिफिकेट दिखाते हो एज ए प्लेयर, उसमें कुछ गड़बड़ी पाया गया है जिसे बोला जाता है एंटी करप्शन कोड। तो उसके मतलब उसमें दोषी पाए जाने की वजह से इनको बैन किया गया है 1 साल के लिए। ठीक है, तो क्या वजह था ये बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये जानना है कि किसे बैन किया गया है, तो वो है प्रवीण जय विक्रमाजी। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ मात्र 26 साल के हैं अभी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप की संप्रभुता किस देश को मिली है। तो बताना है कि अब चागोस द्वीप किसके कंट्रोल में रहेगा, यानी कि वो उस पर संप्रभुता किसकी रहेगी ये बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो किसकी रहेगी दोस्तों, मॉरिशस की रहेगी। किसकी रहेगी, मॉरिशस की। इससे पहले किसकी थी, यूके की, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड की। इस पे इंग्लैंड का संप्रभुत्व कब से बना हुआ था, ये बना हुआ था 1814 से ही बना हुआ था। ठीक है, फाइनली अब जा कर के इंग्लैंड ने ये द्वीप सौंपा है मॉरिशस को। ठीक है, चागोस द्वीप ये कहाँ पे है द्वीप, ये है दोस्तों हिंद महासागर में। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है ऐसे भी कि कौन से महासागर में हाल ही में चर्चित द्वीप चागोस द्वीप है, तो हिंद महासागर में है। ठीक है, हिंद महासागर में आप जब देखोगे यहाँ पे ऐसे अफ्रीका है ना, अफ्रीका, तो यहाँ पे है मेडागास्कर और यहीं पे है मॉरिशस। ठीक है, तो मॉरिशस के पास ही ये द्वीप है चागोस द्वीप। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये किसने दिया है, इंग्लैंड ने किसको दे दिया है, मॉरिशस को। ओके, यहाँ पे देखिए मॉरिशस अभी चर्चा में है। तो मॉरिशस की राजधानी क्या है, तो वो है पोर्ट लुई। ठीक है, पोर्ट लुई है। और इसकी मुद्रा क्या है, तो मुद्रा दोस्तों बस ये जानिए कि इसके आगे मॉरिशस जुड़ा हुआ है, बट है रुपया ही। ठीक है, मॉरिशस रुपया यहाँ की मुद्रा है मॉरिशस की। ठीक है, यानी कि रुपया है मुद्रा। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो मॉरिशस है ये पूरा ये देश ही गुलाम था पहले ब्रिटेन के अंडर में। ये 1968 में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, बट ये चागोस द्वीप अभी भी उन्हीं के कंट्रोल में था। देखिए मॉरिशस तो आज़ाद हो गया था 1968 में, बट ये द्वीप उन्हीं के कंट्रोल में था जो फाइनली अब उन्होंने सौंपा है मॉरिशस को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारत की पहली बायो सीएनजी संयंत्र वाली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो भारत की पहली है, तो इसलिए हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बताना है कि बायो सीएनजी संयंत्र वाली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो कहाँ पे हुआ है दोस्तों, ये हुआ है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। पहले ये जो गौशाला है इसका नाम देख लीजिए, इसका नाम है लाल टिपारा गौशाला, ये है इसका नाम। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है, ये यहाँ पे दोस्तों 100 टन 100 100 टन गाय के गोबर से प्रतिदिन यानी कि डेली क्या करेगा, 3 टन प्राकृतिक यानी कि नेचुरल गैस बनाएगा। क्या बनाएगा,
नेचुरल गैस 100 टन गोबर से डेली 3 टन बनाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जैविक खाद भी बनाएगा। क्या बनाएगा? जैविक खाद। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव जी है। और राज्यपाल कौन है? तो वो है मंगू भाई सी पटेल है। कौन है? राज्यपाल है मंगू भाई सी पटेल, मध्य प्रदेश के। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? एशिया रग्बी सेवन्स ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बताना है कि एशिया रग्बी सेवन्स ट्रॉफी, तो सामने आपके ऑप्शन है। तो कहाँ पे हुआ है दोस्तों? ये हुआ है नेपाल में। कहाँ पे हुआ है? नेपाल में हुआ है एशिया रग्बी सेवन्स ट्रॉफी का आयोजन। देखिए इसमें पुरुष के कप्तान कौन है? हमारे भारत के पुरुष के कप्तान और महिला के कप्तान। ठीक है, आप क्रिकेट के, फुटबॉल के, इन सब के ध्यान देते हो, हॉकी के भी ध्यान देते हो आप कभी कभी, बट ऐसे भी गेम जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें भी आपके एग्ज़ाम में पता होना चाहिए कि कौन कप्तान है पुरुष के और महिला के। ठीक है, तो पुरुष के कप्तान कौन है रग्बी में? रग्बी में है दोस्तों मोहित खत्री जी। ठीक है, मोहित खत्री जी है कप्तान जो पुरुष की रग्बी टीम है। और महिला की कौन है? तो शिखा यादव जी हैं। कौन है? शिखा यादव जी। ओके, तो ध्यान रखना है इन दोनों लोग का नाम। ये है एशिया के रग्बी सेवन्स ट्रॉफी में भाग लेने वाले हमारे भारत के पुरुष कप्तान, और ये है महिला कप्तान जो कि नेपाल में हो रहा है। दोस्तों भारत का इसमें मेन लक्ष्य पता है क्या होगा? कि जो पिछले 3 साल से लगातार जो महिला की टीम है वो क्या जीत रही है? रजत। तो इस बार लक्ष्य होगा कि गोल्ड जीता जाए। ठीक है, और जो पुरुष की टीम है वो पिछले साल 5वें नंबर पे थी, तो वो कोशिश करेगी कि मैं अपना पोजीशन अच्छा करूं। तो ये दोनों टीम का लक्ष्य होगा, पुरुष टीम का और महिला टीम का। तो देखते हैं क्या होगा, जैसा होगा हम देखेंगे आगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो बताना है कि आपको कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो कहाँ पे शुरू हुआ है? ए, नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। बस आपको सिंपली बस यही जानना है कि इस सम्मेलन में चर्चा हुआ है कि हमें आर्थिक डेवलपमेंट कैसे करना है, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या सॉल्यूशन है, इस पर पूरा बहस हुआ है कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में, जो कि नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? नई दिल्ली में शुरू हुए पर्यावरण और वन्य जीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का नाम क्या है? ठीक है, तो बताना है कि नाम क्या है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि हाल ही में पर्यावरण और वन्य जीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको बताना है कि नाम क्या है उसका। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो नाम क्या है? बी, वटवरण। क्या नाम है? वटवरण। ये दोस्तों यहाँ पे देखिए वटवरण है, ये 12वें नंबर का है। ठीक है, ये 12वें नंबर का है। एशिया का सबसे बड़ा हरित फिल्म महोत्सव है। सोचिए, एशिया का सबसे बड़ा। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि जो भी प्रेजेंट टाइम के इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनके बारे में सभी लोगों को जागरूक करना। किस माध्यम से? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है फिल्म। फिल्म मतलब यानी कि वीडियो के द्वारा और फोटो के द्वारा, वीडियो और फोटो दिखा करके लोगों को जागरूक करना है कि जो भी इस समय की समकालीन जो पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना है फोटो और वीडियो के माध्यम से। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका आयोजन पहली बार कब हुआ था? इसका आयोजन पहली बार हुआ था सन 2002 में हुआ था, सबसे पहली बार। और ये हर 2 साल पे आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो हर 2 साल पे होता है। पहली बार 2002 में हुआ था और इस टाइम नई दिल्ली में हुआ है, जिसका नाम क्या रखा गया है? वटवरण। ठीक है, तो ये सब जानकारी इम्पॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।